सत्संग धीरे धीरे आपके अज्ञान का हरण करता जाता है, आपकी मूढ़ मान्यताओं पर प्रहार करता जाता है, आपके पूर्वाग्रह छीनता रहता है, आपकी हठ धार्मिकता, आपकी जिद, आपके बहुत से भ्रम टूटते जाते हैं, आप में संशय छिन्न भिन्न होते जाते हैं और फिर आप रह जाते हैं। आपके जो पाले हुए भ्रम हैं, आप में जो एक बड़ी नकारात्मकता है, वो पल भर में ही चली जाएगी। आप धीरे धीरे सकारात्मक होने लगते हैं, विधेयक होने लगते हैं, एक स्वीकृति पैदा होने लगती है अन्यों के प्रति, सभी के प्रति एक मान्यता, सभी के प्रति आदर का भाव आप में विकसित होने लगता है। आप में करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा जगने लगती है। उपेक्षा का अर्थ अनादर नहीं है, लेट गो। अरे छोड़िए, जो है निंदनीय है, त्याज्य है, अग्राही है, अमान्य है, अपूज्य है, जिसके किसी एक दुर्गुण के कारण आप उसके प्रति घृणा कर रहे हैं, किसी एक, चूंकि वो आपके अनुकूल नहीं है, वो आपको उतना आदर नहीं दे पा रहा है, किन्हीं कारणों से उससे आपको अधिक आदर नहीं मिला, अधिक सम्मान नहीं मिला है, किन्हीं कारणों से कुछ परिस्थिति जन्य कारण है या उसमें अज्ञानता है, तो चूंकि वहां से आदर नहीं मिला है, अपनापन नहीं मिला है, सहानुभूति नहीं मिली है, सहयोग नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है, समर्थन नहीं मिला है, इसलिए उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, उस दृश्य, घटनाओं, समुदायों, जातियों के प्रति, उन देशों के प्रति घृणा, तो आप उपेक्षा करना सीख जाते हैं। उपेक्षा, एक स्वीकृति आपके मन में पैदा होने लगती है, आपके मन को विशाल बनाती है कथा, ये हृदय को विशाल बनाती है, ये उतना ही औदार्य आप में पैदा करती है जितना औदार्य ईश्वर में है। ऐसो को उदार जगमा ही बिनु सेवा द्रवय दीन पर राम सर इसको नहीं। उतना औदार्य लाइए, उससे मिलना है ना, उसे समझना है, तो वैसी उदारता तो लाओ, उतनी करुणा तो पैदा हो आप में। तो जो बहुत छोटापन है, क्षुद्रता है, संकीर्णता है, न्यूनता है, कहीं अटके बैठे हैं, उस अटक को निकालती है कथा। ये कथा प्रकाश है तो प्रकाशित करती है आपके कोने कोने को, और जिस कोने में प्रकाश नहीं पहुंचता है, प्राण नहीं पहुंचते हैं, वहां दुर्गंध रहती है। वो कोना अंधेरे में घिरा है, वहां विषैले जीव जंतु, विषाक्त वनस्पतियां, कितने रोगाणु पैदा हो जाते हैं जहां जिस कोने में प्रकाश नहीं पहुंचता है, जहां प्राण और पवन नहीं पहुंचा है। बहुत गहरे अंधेरे में, कहीं बहुत गहरे किसी कोने में कभी प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां प्राण नहीं पहुंचता है, तो वहां रोगाणु रहते हैं, उस अंधेरे में विषाणु रहते हैं, उस अंधेरे में नकारात्मकता रहती है। मन के किसी भी कोने में अंधेरा मत रहने देना, अपने भीतर कहीं भी नकारात्मकता मत रहने दो, निषेध मत रहने दो, न्यूनता मत रहने दो, खालीपन मत रहने दो। मन के कोने कोने को प्रकाशित कीजिए, आलोकित कीजिए, सहज बनिए, सकारात्मक रहिए, हल्के रहो,
उत्फुल्लित रहिए, प्रसन्न रहिए। तो ये कथा आपके भीतर करुणा पैदा करती है, मुदिता, मुदित रहिए, प्रसन्न वदन रहिए, प्रसन्न, प्रसन्नानना, आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहे, आनंद रहे। और वो तब संभव है जब वैसे विचार हो। कई बार तो बहुत अच्छे ढंग से आप परिभाषित करते हैं अपने पेन को। आप पता है क्या कहते हैं? आज मन दुखी है। बहुत अच्छी बात, मन दुखी। आप तो दुखी नहीं है ना? आज मन में बड़ा दुख है, बड़ा दुख हुआ आज, मन को दुख है, आज मन बड़ा दुखी है, आज मन बड़ा दुखी है। इसका अर्थ है मन दुखी है, आप दुखी नहीं है ना? क्योंकि आपका दुख से कोई लेना देना नहीं है, आपके मन का दुख है वो। आज मन चिंतित है, आज मन शंकित है, आज मन भयभीत है। आपको तो भय नहीं लग रहा है ना, मन को भय लग रहा है। आप तो बिल्कुल अलग है। ये जो पहला श्लोक है, अगर ये समझ लिया जाए तो दर्द से अलग हो सकते हैं। शर में दर्द होगा, और ध्यान रखना शरीर के दर्द की औषधि है। अच्छा, शरीर में दर्द है तो दर्द निवारक औषधियां हैं, वैसा ही मन में दर्द है तो उसकी भी औषधि है विचार। बुद्धि में भ्रम है तो उसकी औषधि है विचार, ज्ञान। लेकिन आप तो भैया ना सर दर्द से, आप में तो दर्द होता ना भय होता। आप शुद्ध चैतन्य और आनंद स्वरूप हैं। मदालसा ने यही तो बात कही, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया। मदालसा बड़ी सुंदर थी। पति से रहा नहीं गया, अपनी पत्नी की रूप की प्रशंसा कर दी उसने। पति रोक नहीं पाया अपने आप को। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, मैंने ऐसी स्त्री कभी देखी नहीं, लेकिन मुझे कुछ और भी कहने दो। क्या? कि पत्नी की प्रशंसा करते हुए, मदालसा की प्रशंसा करते हुए पति ने कहा आप बड़ी सुंदर हैं। अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा था वो, लेकिन उसने कहा मुझे और भी कुछ कहने दो। सकुचा गई मदालसा, कहने लगी और क्या कहना है देव, कि न केवल आप सुंदर हैं, आप गुणवान हैं, प्रज्ञावान हैं, आप प्रज्ञावती हैं, ओजोवती हैं, विद्यावती हैं। आपके पास जो अप्रतिम विद्या है, आपके पास जो अप्रतिम ज्ञान है, वो मैंने देखा नहीं कभी। आपकी जो रितंभरा है, आपकी जो प्रज्ञा है, वैसी मैंने कभी नहीं देखी। मैं धन्य हूं कि आपका पति हूं, ये मेरा भाग्य है। जब से आपके साथ मेरा विवाह हुआ, मुझे भय कभी छुआ नहीं, मुझे भय नहीं सताता है, मैं दुख नहीं जानता क्या होता है, मुझे कोई पीड़ा नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप महादेवी हैं, आपकी प्रज्ञा, रितंबरा, ये जो ब्रह्मरिता है आपकी, जो मेधा है, एक विलक्षण आप में जो ज्ञान सत्ता है, इसके कारण मैं कितना निश्चिंत हूं। तो मुझे कहने दो, केवल आप सुंदर नहीं है, प्रज्ञावान भी हैं, प्रज्ञावती हैं, गुणवती हैं, ओजोवती हैं, ब्रह्मवादिनी हैं आप। जब से मेरा आपके साथ विवाह हुआ है, मुझे पता नहीं कि भय क्या होता है, दुख क्या होता है, अशांति क्या है, उद्वेग क्या है। मेरा मुख म्लान कभी नहीं हुआ, चित्त मेरा अशांत कभी हुआ नहीं। निसंदेह आप विद्या संपन्ना हैं, सुशीला हैं, आप निसंदेह महादेवी हैं, महादेवी हैं। राजा था, अब राजाओं में कोई एक आध तो दुर्गुण होता ही है। अपने दुर्गुण के वशीभूत उसके मुंह से एक बात और निकल गई अपनी पत्नी से, पत्नी के लिए। बड़े आदमी में एक गुण ये कुछ होते हैं, एक आदमी दुर्गुण तो होता ही है किसी बड़े आदमी में, और वो राजा में भी था। तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो कुछ मांग लो मेरे से, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लीजिए मेरे से। तो मदालसा ने कहा जब आप देने पर ही उतर आए तो मैं मांगूंगी जरूर, और आपको देना होगा, मांगिए। बोले बस आपसे ये मांगना था कि मेरी संतानें अज्ञानी नहीं हो सकती, बस मुझे आपको यही कहना था कि मेरी संतानें ज्ञानी होंगी, मैं संतानों को ज्ञान दे सकूं, इसकी मुझे अनुमति दीजिए। मैं अपने संतानों को अज्ञानी नहीं बनाऊंगी,
मैं संसार का सच बता सकूं अपने संतानों को, अपने पुत्रों को, ये मुझे अनुमति दीजिए। और राजा ने कहा बिल्कुल प्रसन्न, अपने बच्चों को अज्ञानी हम क्यों बनाएंगे। और जैसे बालक हुआ वो ज्ञान देने लगी, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी, तो शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य है, तू देह नहीं, मन बुद्धि चित्त चेतना गुण धर्म प्रकृति स्वभाव नहीं, तू शुद्ध आत्मा है, प्रसन्न आत्मा है।